यस सर। यस सर। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चे? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। नो सर। यस सर। अब दिख रही होगी बेटा सभी को? यस सर। ठीक है, एक काम करिएगा बच्चों, आप लोग चैट बॉक्स में अपना अपना नाम टाइप कर दीजिएगा, अटेंडेंस हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात हम करें तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों पहले। ठीक है, नंबर लाइन करते हुए करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा आपको, है ना। मैंने एक नंबर लाइन बनाई बच्चों, कॉपी में की फेयर में। मैंने एक नंबर लाइन बनाई। यस सर। यस सर। जब हम नंबर लाइन बनाते हैं तो जो गैप होता है प्रत्येक इंटीजर्स के बीच में वो 1 यूनिट का होता है, मतलब बराबर गैप होता है ना। इस चीज का ध्यान रखना होता है आपको। अगर मान लें मैंने 3 इंटीजर्स लिए, -3, -2 और एक और ले लेते हैं -5। ठीक है, इन 3 इंटीजर्स की हम बात करें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो आपको दो इंटीजर्स के एडिशन के बारे में बताती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको 3 इंटीजर्स के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताती है। ठीक है, एसोसिएशन, एसोसिएटिव शब्द बना हुआ है, एसोसिएशन से बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, अगर हम गए भैया पहले -3 पे, -3 में हमने, मैं क्या कह रहा हूं कि -3 में हम -2 को पहले ऐड करके देखते हैं। ठीक है, जब हम नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते तो हम नंबर लाइन पर कहां जाते हैं? क्लास 6 में आपने पढ़ा है, बताइए, बताओ बेटा। जब हम नंबर लाइन पर क्या करते हैं? सर क्या? जब हम नंबर लाइन पर, है ना, सर आगे की तरफ 2 ऐड कर। राइट साइड की तरफ जाएंगे कि लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे, ये बताना है आपको। लेफ्ट साइड। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। तो आप 2 स्टेप यहाँ चले गए तो आप कहां पर पहुंच गए? -5 पे। ठीक है, उसमें आपने फिर ऐड करना है -5। देखिए मैंने बड़ा ब्रैकेट लगाया यहाँ पे, कहने का मतलब क्या है? -3 और -2 को मैंने पहले ऐड करके देखा, जो आया वो मुझे मिला -5 मिला। अब उसमें इन दोनों को ऐड करके जो आया उसमें आपने -5 ऐड करना है। तो फिर से -5 ऐड करना है तो 1 2 3 4 5, तो आप कहां पर पहुंच गए? -10 पर। तो क्या मिला आपको आंसर? माइनस का -10 मिला, है ना। -5 प्लस -5 तो ये आपको मिला -10 मिला। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर इन्हीं तीनों इंटीजर्स को, किसी और तरीके से भी जोड़ सकते हैं। देखिए कैसे जोड़ सकते हैं कि मैं दूसरा इंटीजर और तीसरा इंटीजर जो है -2 और -5 को पहले ऐड करके देखता हूं। ठीक है, तो नंबर लाइन पे अगर करना देखें इसी को, तो नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे इसको? देखिए मैंने नंबर लाइन बनाई यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना बेटे? क्लियर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को? ठीक है। यस सर। सर समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आया बेटा, बताओ आप मुझे, क्या समझ में नहीं आया बेटा, कौन सा बताओ। चैप्टर है? हैं? सर ये कौन सा चैप्टर है? बेटा ये तो पहला चैप्टर है इंटीजर्स का। आप पहली बार क्लास में आए हैं क्या आज? यस सर। हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स को बेटा। हाँ, अच्छा, तो -3, अब हम क्या कर रहे हैं? पहले हम इस एडिशन को कर लेंगे, दूसरे और तीसरे इंटीजर्स को, इन दोनों इंटीजर्स को ऐड करके देखते हैं। तो -2 था यहाँ पे, -2 में -5 ऐड किया तो आप कहाँ पहुंच गए? -7 में पहुंच गए। ठीक है, अब उस -7 में जो पहला इंटीजर है -3 ऐड करिए, तो 1 2 3 ऐड किया तो फिर भी आपको क्या मिला? -10 ही मिला। तो आप क्या देख रहे हैं? अगर आप 3 इंटीजर्स को लें तो 3 इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं।
क्या कहने का मतलब है कि कहेंगे इफ ए बी सी आर 3 इंटीजर्स, ठीक है, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, देन एडिशन फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको हम कैसे बताते हैं, इसको हम ऐसे बताते हैं, ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में रख दीजिए, या ए प्लस सर बी। नहीं दिख रही है। ठीक हो गया, आपको अभी मेरे स्क्रीन को नहीं दिखाई दे रही बेटा, क्या दिक्कत होगी है? बेटा बाकी लोगों को दिख रही है बेटा? सर बताइए। यस सर, यस सर, मैंने पिन किया है। अच्छा अब दिख रही है बच्चों? सर मैंने पिन किया है। यस पिन सर, जो आपने भी इंग्लिश में सिखाया है, बता दो। ओके बेटा, ठीक है, ठीक है। तो बेटा इतना इतना तो आप लिख ही सकते हैं, है ना? तो इसका मतलब क्या है, अगर आप दो तीन इंटीजर्स को लेंगे तो तीन इंटीजर्स को ऐड करने का तरीका क्या है, माना 1 2 3 तीन इंटीजर है, दूसरी और तीसरी इंटीजर को पहले ऐड कर लो, उसमें फिर पहला ऐड करो, या आप पहले और दूसरे इंटीजर के एडिशन में तीसरा ऐड कर दो। ठीक हो गया? तो ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये हमने ऊपर एग्जांपल भी करके देख लिया। तो ये एग्जांपल और ये नंबर लाइन अपनी नोटबुक में बनाएंगे, ठीक है? तो सर इसे सारे गुण कहते हैं ना? हाँ बेटे, सर सर जो अभी आप पढ़ा रहे हो उसे सहचार्य गुण कहते हैं। उसको साहचर्य गुण कहते हैं, बिल्कुल सही बेटा, शाबाश। साहचर्य गुण, साहचर्य मतलब मिलजुल के रहना। अगर तीन इंटीजर्स मिलजुल के कैसे रह रहे हैं कि पहला और दूसरा एक साथ रह रहे हैं, फिर वो तीसरा उनको ऐड कर रहा है, या दूसरा तीसरा इंटीजर आपस में ऐड होके फिर तीसरे पहले वाले में ऐड हो जाते हैं, है ना? तो ये कहने का मतलब है। तो ये आपको सिंबल में ऐसे लिखना होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्य नियम, कि तीन पूर्णांक को हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, इसको साहचर्य नियम या साहचर्य गुण कहते हैं। ठीक है? अच्छा, फिर मल्टीप्लीकेशन के लिए भी हम बात कर लेते हैं। फिर आप कहेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स also follow commutative property, sorry, associative property। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ट्रू है। आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, a इंटू बी इंटू सी, या आप a और b को पहले मल्टीप्लाई करें फिर उसमें तीसरे को मल्टीप्लाई करें। एग्जांपल भी देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए तीन इंटीजर्स हैं हमारे पास 5 2 और 9। तो 5 को 2 और 9 के प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करके देखिए, या 5 और 2 के प्रोडक्ट में 9 को मल्टीप्लाई करके देखिए। दोनों ही स्थिति में आपको जो है 90 ही मिलेगा, है ना? तो हम इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि therefore 5 into 2 into 9 is equal to 5 into 2 into 9। ठीक है? तो जब हम तीन या तीन से ज्यादा इंटीजर्स को भी मल्टीप्लाई करें तब भी ऐसे होगा। हम ग्रुप ग्रुप बना के, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, 3 4 5 और 6। तो मैं इनको गुणा करूंगा तो कैसे करूंगा, ऐसे करूंगा, या मैं इनको ऐसा गुणा कर सकता हूं, है ना? इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन आपके पास मिल जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, एसोसिएशन कहलाता है। ठीक है? क्या सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएशन ट्रू होगा बेटा? नो सर। सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएशन ट्रू होगा? सर नो। चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं, है ना? ठीक है, 1 लिया मैंने, यस सर। सिंपल सा लेते हैं, 1 2 और 3। तो 1 में से 2 को घटाओ, फिर उसमें से 3 घटाओ, या 1 के उसमें से, ऐसा कहने का मतलब है। ये आया -1 -3, सर होगा ये 1 -1। तो आप क्या देख रहे हो, अलग अलग आ रहा है ना? यस है ना? सर। तो सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे एसोसिएटिव, जैसे कम्यूटेटिव नहीं करता है, उसी तरह से एसोसिएटिव भी
फॉलो नहीं करता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी में आपने देखा केवल डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपने देखा था केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही ट्रू होता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होती है बच्चों। ठीक है, क्लियर है बेटा सभी को? हमने करके भी देख लिया यहाँ पे, तो हमने पाया कि सब्ट्रैक्शन जो है फॉलो नहीं करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। ठीक है बच्चों, ये आपकी टेक्स्ट बुक, ये जो है आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ है ना, हम डिस्कस कर रहे हैं तो पता चल गया हम लोगों को। ठीक है, कर पाएंगे आप इसको अपनी नोटबुक में लिख पाएंगे बेटा? Yes sir. अच्छा, थोड़ा सा एक काम करिए, सब एक साथ मत बोलिए बेटा, माइक आप अपना ऑफ रखिए, है ना, आवाज इको करती है। अगर एक काम करिए, आप लोग सभी जो है अपना नाम जो है चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए बेटा, अटेंडेंस के लिए अपना नाम टाइप करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है अलग अलग नामों से होते हैं, पेरेंट्स के नाम होते हैं ना उसमें आपकी आईडी में, तो आप अपना नाम टाइप करें बेटा सब लोग, ताकि मैं अटेंडेंस को कॉपी कर सकूं। ठीक है बच्चों, चलो बच्चा, बहुत अच्छे बच्चे हैं हम हमारे स्कूल के भैया। अब हम बात करते हैं, चौथी बात करते हैं, एक सिंपल सा डिस्कशन है कि एडिटिव आइडेंटिटी बच्चों। अब ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है भाई? हिंदी में कहते हैं योज्य तत्समक, योज्य तत्समक कहा जाता है बच्चों। ठीक है, अच्छा अब कुछ एग्जांपल हम लेते हैं। -8 में मैं क्या ऐड करूं बच्चों? -8 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे फिर से -8 ही मिले, यानी कि -8 अपनी आइडेंटिटी नहीं खो रहा है, अपनी पहचान, अपनी तत्समकता नहीं खो रहा है। -8 में क्या ऐड करें कि फिर से मुझे -8 मिले, वही जो है योज्य तत्समक कहलाता है या एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। अगर आप किसी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा? आपको फिर से वही नंबर मिलेगा, है ना। तो इसको ऐसे कहेंगे, इफ a is an integer then a plus 0 is a, तो यहां लिख देंगे 0 is called additive identity, 0 is called additive identity of integers। किसी भी इंटीजर को अगर आप लेंगे, अब a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, a की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। हो गया, क्लियर है सभी को? एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, 0 को हम क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि 0 ऐड करने पर इंटीजर अपनी पहचान नहीं खो रहा है, वैसा का वैसा ही रह रहा है, तो इसीलिए उसको एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव मतलब एडिशन से आ गया, आइडेंटिटी मतलब पहचान, तो शून्य जोड़ने पर, किसी पूर्णांक में शून्य जोड़ने पर वही पूर्णांक प्राप्त होता है, इसीलिए शून्य को योज्य तत्समक कहा जाता है पूर्णांकों का। सर ये क्लियर है बेटा सभी को? सर यस सर। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं बेटा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन सॉल्व करने में, एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगी अगली प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरण नियम, वितरण नियम या गुण। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो कहेंगे यहाँ पे ब्रैकेट लगा के लिख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर आपको ध्यान हो तो क्लास 6 में भी इस तरह से क्वेश्चन था, जिसमें आप ब्रैकेट ओपन करने वाला एक चीज होती थी ना, अगर आपको याद हो, देखिए बेटा, 5 को गुणा करना है, सपोज मान लीजिए 2 और 3 के सम से,
तो आपने देखा था पिछली बार, पिछली क्लास में देखा होगा आपने। 5 plus 5 into 3. बहुत अच्छे 5 बेटा, into 2 plus 5 into शाबाश बेटा। 5 The इंटू answer 10. 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, है ना। क्या करते हैं, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है उसको बारी बारी से दोनों अंदर अंदर के अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं। और ये जो प्लस का साइन है, इस प्लस के साइन को ऐसा का ऐसा यहाँ रख दिया जाता है। इस प्लस के साइन को ऐसा का ऐसा रख दिया जाता है। और इसको हम, तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। वो क्या रहा है, जो गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह ब्रैकेट मल्टीप्लाई का साइन ब्रैकेट के अंदर के नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, इसीलिए इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. एक एग्जांपल और, Yes, इसको sir. अब इसको उल्टा करके देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। उल्टा कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा 10 इंटू 2 लिखा बच्चों, प्लस Yes, sir. 10 इंटू 3 लिखा। Sir ठीक है, is equal to 10 into ब्रैकेट में 2 प्लस 3 वेरी वेरी ब्रैकेट गुड में बेटा, 2 प्लस वेरी गुड। तो आप क्या कर रहे हैं, 10 और मल्टीप्लाई के साइन को आपने कॉमन ले लिया। क्या ले लिया आपने, कॉमन ले लिया। क्या कहते हैं इसको हम, कॉमन ले लिया, है ना। हमें और बाकी जो बचा उनको जो है ब्रैकेट के अंदर इस प्लस वाले साइन के को भी अंदर ले लिया। ठीक है ना। तो आप खुद देखिए, सॉल्व करना आसान हो जाता ना हमारे पास, क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे पास आसान हो यस जाता है। सर तो ये क्या है, सर पूर्णांकों का योग पर वितरण, पूर्णांकों का पूर्णांकों के गुणन का पूर्णांकों के गुणन का योग पर वितरण, गुणन का योग पर वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो आप ऐसे लिखिए, इफ ए बी सी आर 3 इंटीजर्स, अगर ए बी सी 3 पूर्णांक हैं तो a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। समझ में आया बेटा। इसका इस्तेमाल जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत होता है बेटा। ठीक है, सर यस इसका बहुत यूज होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। एग्जांपल ले लेते हैं सपोज, है ना। देखिए, मान लीजिए मीरा ने जो है, मीरा बॉट 7 ऑरेंजेस। ठीक है, राम ने खरीदे 3 ऑरेंजेस। चलिए मान लीजिए हम लिख रहे हैं 8 ऑरेंजेस खरीदे, राम ने 8 ऑरेंजेस खरीदे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज, एक ऑरेंज की कॉस्ट जो है 2 रुपीज है। ठीक है, तो दोनों, अब आप बताइए कि दोनों ने मिला के कुल कितने रुपए खर्च किए। 16 टोटल कॉस्ट आप 60 कैसे, प्लस 14 तो आप क्या सर कहते हैं, 30 रुपीज सर रुपीज 30 ऐसे तो किया होगा आपने, आपने किया होगा। यस मीरा ने 7 ऑरेंजेस खरीदे, उसको एक ऑरेंज सर की प्राइस यस से मल्टीप्लाई किया, और फिर उसमें आपने क्या या ऐड किया, राम ने जो 8 ऑरेंजेस खरीदे उसमें उसकी कॉस्ट निकाली आपने। तो आपने क्या किया, देखा कि 14 प्लस 16 क्या आया आपके पास, 30। 6 में 7 प्लस 8 ठीक है, तो जैसा कि आप बिटिया बोल रही हैं, बिल्कुल सही बेटा, आपने बिल्कुल सही कहा है आपने। 7 प्लस 8 इंटू 2, ऐसे भी तो कर सकते थे। दोनों के ऑरेंजेस जितने खरीदे उनको ऐड कर लेते, फिर उसमें ऑरेंज की कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर देते, है कि नहीं। यही सर तो मैंने किया। किया बिल्कुल सही बेटा, शाबाश, आप लोगों को ध्यान है, क्लास 6 में पढ़ा हुआ था ना ये। तो इस एग्जाम्पल को भी आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। ठीक है बेटा, इस एग्जाम्पल यस को सर भी नोटबुक में लिख सकते हैं आप। यस सर यस सर आगे बढ़े फिर, यस सर यस सर है ना। इस तरह यस से सर कलरफुल बना लेंगे तो और अच्छा लगेगा आपको, है ना। यस सर कलर्ड पेन से, यस अब ये जैसे ये बॉक्स वाली चीज है, इसको आप सर कलर्ड पेन से अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो, अब बॉक्स बना देंगे बाहर से बॉर्डर बना के, तो अच्छा लगेगा, याद भी रहेगा आपको, है ना। ठीक है, Yes, sir. I am right. अब हम बात करते हैं बच्चों Bring them. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
चलो एक काम करते हैं, एडिटिव इनवर्स की बात कर लेते हैं। एडिटिव इनवर्स की बात पहले कर लेते हैं। भैया एडिटिव इनवर्स क्या होता है? अब आपसे मैं एक चीज पूछूंगा, 15 में मैं क्या ऐड करूं बच्चों कि मुझे 0 मिले? सर -15। -15। बिल्कुल सही बेटा, -15। तो हम क्या कहते हैं? -15। तो -15 है ना, तो हम कहते हैं -15 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 15। ठीक हो गया? तो इनवर्स क्या होता है? अच्छा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर ले लेता हूं। -3 में मैं क्या ऐड करूं बच्चों कि मुझे 0 मिले? सर +3 +3 राइट, है ना? +3 तो सर +3 बिल्कुल सही बेटा। सर 6 सर इसकी हिंदी में क्या कह रहे हैं जो आप अभी नियम बता रहे हैं? अभी बताता हूँ बेटा, है ना, बता देता हूँ आपको। एडिटिव इनवर्स को हम कहते हैं योग, हिंदी में इनवर्स को। सर आवाज नहीं आ रही है। अच्छा बेटा, जो अभी इंडिया गेमर नाम से जो बच्चा आया है, अपना नाम जो है जरा टाइप करो तो चैट बॉक्स में, कौन था भाई ये? लेट क्लास ऐड किया। तो हम कहेंगे कि 3 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -3। हम कहते हैं 3 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -3। तो आप लिखेंगे यहाँ पे इफ a इज एन इंटीजर। सर इसे हिंदी में क्या कहते हैं? अभी बताना बेटा, इसको कंप्लीट तो करूं। देन -a इज एडिटिव इनवर्स एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स a -a का इनवर्स एडिटिव इनवर्स है और -a का एडिटिव इनवर्स है। ठीक है बच्चों, इसको हिंदी में कहते हैं बेटा, एडिटिव इनवर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? किसी को पता है बेटा एडिटिव इनवर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? नो सर। किसी को नहीं पता? No, sir. एडिटिव इनवर्स को इसको कहते हैं, मैं लिख देता हूँ बेटा यहाँ पे, योज्य प्रतिलोम। क्या कहते हैं? योज्य 5. योज्य प्रतिलोम। हिंदी में कहते हैं योज्य प्रतिलोम बच्चों। ठीक है, योज्य प्रतिलोम। तो a + -a = 0। सर जो आपने अभी इंग्लिश में लिखा है नीचे उसे क्या कहते हैं वो मैं लिखूंगा। बेटा यदि a एक पूर्णांक है तो -a उसका योज्य प्रतिलोम है। ठीक है, a एक पूर्णांक है, यदि a एक पूर्णांक है। बेटा इंग्लिश मीडियम में लिखने की आदत डालिए, क्लास 7 में पढ़ते हैं अभी आप, है ना, एक सेंटेंस में लिख सकते हैं, है ना, सीखिए धीरे धीरे। Yes, यदि sir. a एक पूर्णांक है तो -a उसका योज्य प्रतिलोम है। बस इतना ही तो करना है आपने, इसकी ट्रांसलेशन तो आ जाएगी आप लोगों को, है ना। Yes, sir. प्रतिलोम होता है इसी तरह से, इसी तरह से, इसी तरह से ये दोनों जो है दोनों तरह से सत्य हैं, यानी कि a - a का और -a का साहब की आवाज नहीं आ रही। योज्य प्रतिलोम है। ठीक हो क्या? बगल में। ये है, ठीक है बेटा। यस सर, एकदम जस्ट बगल पे ही है। आवाज आ रही है बेटा आपको? यस सर, यस सर। यस सर, कब आ रही है? यस सर। सर इस हिंदी मीडियम स्कूल और इंग्लिश मीडियम। हाँ हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा एक्सरसाइज 1.2 को देखते हैं बेटा। यस सर। इसका पहला क्वेश्चन है, यस सर। राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हैविंग, इसका ए पार्ट है,
सम -7, बी पार्ट है डिफरेंस -10 और सी पार्ट है सम 0। तो आप कोई ऐसे दो इंटीजर्स बताइए, जिनका सम -7 हो। सर -3 and -5 अच्छा, एक एक करके बताइए बेटा, एक एक करके सर मैं -5 plus -4 सर -3 सर -5 plus -5 ये लिख दूं चल जाएगा? -5 -5 सर +2 यस +-2 या आप -3 है ना, -3 + -4 लिख लीजिए। सर -1 और -6 तो कहने का मतलब ये है, अगर किन्हीं दो इंटीजर्स का सम नेगेटिव आएगा तो सीधी सी बात है केवल नेगेटिव इंटीजर्स का ही सम नेगेटिव आएगा, ऐसा है क्या? सर नहीं, यस ऐसा ही नहीं है, ये भी तो हो सकता है। देखिए, है ना, दो इंटीजर्स है -8 और 1, इनका सम -7 है, हो सकता है ना? तो यस सर या तो दोनों इंटीजर नेगेटिव, दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करिए तब भी आपको नेगेटिव का 7 मिल जाए, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लीजिए तब भी आपको -7 मिल जाएगा, है ना? अच्छा, सर यस इसका बी पार्ट देखिए। मैं अब नाम किसी का बुलाऊंगा, वो मुझे आंसर बताएगा, ठीक है? आवाज। सर यस अच्छा, अ, जंगपांगी, बताओ बेटा। रितिका आप बताओ, कोई दो इंटीजर जिनका डिफरेंस -10 हो। सर +5 and -+5 +5 एंड -+5 बेटा 5 और -5 को ऐड करो तो 0 नहीं आ जाएगा? हम सर बात, -10 ठीक है कह सकते हो, -15 -6 -10 नहीं, ये तो बेटा 5 हो जाएगा, ये तो माइनस का 5 हो जाएगा। सर -20 -10 सर -20 ठीक है, -20 -10 कह सकते हो, है ना? है ना? यस ठीक है ना, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें तो। अच्छा, अब तीसरा पार्ट देखिए, -5 टू इंटीजर्स हैविंग सम 0। ये तो बड़ा आसान है भैया, ये तो भैया आपका क्या है, एडिटिव इनवर्स का एग्जाम्पल है ये क्या है, एडिटिव इनवर्स। एक नंबर लीजिए, एक इंटीजर लीजिए, उसमें उसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर दीजिए तो आपको 0 मिल जाएगा। ये तो बहुत ही आसान है ना? यस दो इंटीजर्स लीजिए ऐसे जो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो, तो ये तो एडिटिव इनवर्स का एग्जाम्पल हो गया भैया, है ना? एडिटिव इनवर्स एग्जाम्पल हो गया है, ठीक है? चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही बेटा, बाकी की क्लास हम कल करेंगे, है ना? यस सर यस सर अभी क्लास छोड़ना नहीं है बेटा, एक सर इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या बतानी क्या है है आपको, क्लास छोड़िए नहीं।